अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं इमेज और प्री इमेज का। हमने रेंज, डोमेन, कोडोमेन के बारे में सीखा, तो एक और चीज़ आ जाती है, इसी की ही अंदर आती है, वो आती है इमेज और प्री इमेज। तो ये जिस तरह हमने इससे पहले एक एग्जांपल ली थी, सेट ए हमने लिया था 1, 2 और 3, और सेट बी हमने लिया था 4, 6, 8 और 9। ठीक हो गया। हमने कोई सा भी एक हम डिफाइन कर देते हैं 1, 2, 3 और 4, 6, 8 और 9। मैं कहता हूँ कि ये इसके ऊपर मैप हो रहा है, ये इसके ऊपर हो रहा है, और ये इसके ऊपर मैप हो रहा है। अब ये जो एलिमेंट है बेसिकली ये 4, हम कहते हैं कि ये इस 1 की इमेज है। क्या है जी? 4 इज इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1। बात समझ आ गई? इसी तरीके से ये 6 क्या है जी? 6 इज इमेज ऑफ 2, इस एलिमेंट की ये 6 इमेज है। इसी तरीके से 8 इज इमेज ऑफ 3। बात क्लियर हो गई? 4 इमेज है 1 की, 6 इमेज है 2 की, और 8 इमेज है 3 की। ये हो गया इमेज का कॉन्सेप्ट। एक वर्ड होता है प्री इमेज। क्या होता है जी? प्री इमेज। प्री इमेज इसका रेसिप्रोकल कर लें, इसका उल्ट कर लें। प्री इमेज हम इसके हिसाब से देखते हैं कि 1 जो है प्री इमेज है किसकी? 4 की। 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। इसके से 2 इज प्री इमेज ऑफ 6 और 3 इज प्री इमेज ऑफ 8। बात क्लियर है कि इमेज और प्री इमेज का फर्क पता चल गया है। इमेज हम इसके हिसाब से देखते हैं कि ये देखें 4 जो है 1 की क्या है जी? इमेज है। इसी हिसाब से जो 1 है 4 के हिसाब से क्या है? प्री इमेज है। इसी तरीके से 6 2 के हिसाब से क्या है? इमेज है। और ये जो 2 है 6 के हिसाब से क्या है जी? प्री इमेज है। इसी तरीके से 8 जो है 3 की क्या है जी? इमेज है। और 3 जो है प्री इमेज है किसकी? 8 है। ठीक है, तो ये इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हम 4 तरीकों से फंक्शन को लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल्स करेंगे जो हमने अभी तक कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, रूल डिफाइन नहीं किया। फायदा मैं रूल का वर्ड ज्यादा बेहतर यूज करूंगा। हमने बकायदा जस्ट मैं एफ लिख के आपको समझाने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन बकायदा मैथमेटिकल वे में मैंने रूल डिफाइन नहीं किया। लेकिन इससे पहले मुझे रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, हम फंक्शन को 4 मेजर तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 तो कौन से तरीके हैं बुनियादी जो रिप्रेजेंट करने के लिए? एक होता है डिस्क्रिप्टिव, हम फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक होती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, हम टेबल बना के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक फॉर्म होती है एक्सप्लिसिट। ठीक हो गया। आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट इक्वेशंस या इम्प्लिसिट इक्वेशंस। ठीक हो गया। हम फार्मूले की सूरत में या इक्वेशन की सूरत में जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन सी इक्वेशन होती है? एक्सप्लिसिट इक्वेशन होती है। यानी एक्सप्लिसिट के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा अभी। इसके बाद तीसरी जो ट्रिक होती है हमारे पास वो ग्राफिकली, हम ग्राफ के थ्रू फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इनको, तो इसके बाद आगे हम चलेंगे। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। पहली मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास
डिस्क्रिप्टिव में हम जस्ट बाई कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन के तौर पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं या लिखते हैं, मतलब जस्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको लिखते हैं। जिस तरह मैं कह दूंगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये मतलब जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखा है। और इसमें हम क्या देते हैं, या मैं लिख भी देता हूँ आपको, अगर हमारे पास f जो है a से b हो, ठीक हो गया, और साथ में अगर ये जो x एलिमेंट ले रहे हैं आप, ये आप a से ले रहे हैं, और जो y ले रहे हैं आप ये आप b से ले रहे हैं, सेट b से ले रहे हैं, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। यानी इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, तो मैं यहाँ साथ नीचे इसी को मैं एक्सप्लिसिट फार्मूले की फॉर्म में लिख देता हूँ, वजह आपको वजह बेहतर समझ आ जाएगा। एक्सप्लिसिट फार्मूला होता है या इक्वेशन होती है जिसमें हम कोई भी फंक्शन को उसको या एक सिंगल वेरिएबल की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फंक्शन को फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल इस तरीके की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारे पास जस्ट एक सिंगल वेरिएबल है और वो उसका फंक्शन है, तो हमारे पास यहाँ जस्ट एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है और y को हमने बिल्कुल अलग कर दिया है, तो इस तरह की फॉर्म को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फार्मूला बोलते हैं। तो ये फॉर्म होती है बेसिकली इक्वेशन वाली फॉर्म होती है, जिसको नॉर्मल मैं फादर लफ्ज़ में बोलूँ तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तक ये फॉर्म है हमारे पास, ठीक हो। तो ये फॉर्म होती है, ये इक्वेशन वाली फॉर्म होती है हमारी। ये देखें y को हमने अलग कर दिया है, x की ये x अकेला ही है, ये देखें x स्क्वायर प्लस वन, x स्क्वायर प्लस टू, ठीक हो गया। तो ये इस तरह की एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है। एक और इम्प्लिसिट होती है जिसमें इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ आप y अलग नहीं कर सकते, ठीक हो गया। यहाँ y आप अलग नहीं कर सकते, बल्कि आप यहाँ कोड भी डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह कर लें, एक्स स्क्वायर वाई डाल दें, यहाँ इस सूरत में y अलग नहीं कर सकते, ठीक हो गया। कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास y अलग करने का यहाँ पर, ठीक हो। इस तरह की फॉर्म हम उनको नहीं लिख सकते, तो ये इम्प्लिसिट है। एक्सप्लिसिट ये फॉर्म होती है जिसमें ये देखें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का भी होता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ इसी के अंदर ये, कि जो ये जो चीज़ होती है ना, ये आप देखें कि ये बेसिकली इंडिपेंडेंट है, ये आज़ाद है, ये डिपेंड नहीं कर रहा किसी के ऊपर, और ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये क्या है हमारे पास डिपेंडेंट है। और क्योंकि ये चीज हम चेंज करते जाएंगे, फंक्शन हमारा चेंज होता जाएगा। कैसे, मैं आपको ये भी यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए आप इस तरीके से लिखें, टेबल बना दो। अगर आप x इज इक्वल टू 1 डालते हैं, ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 1 डालते हैं, आप बल्कि इसको यहाँ x लिख लें और यहाँ y लिख लें। x इज इक्वल टू 1 डालते हैं, x 1 डाला तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं ये फंक्शन ले लेता हूँ अपना एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स में वाई एक्स ले लेता हूँ, ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ एक्स ले लिया तो ये एक्स 1 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स 2 डालेंगे, वाई हमारे पास 2 हो जाएगा। मतलब बात करने का ये है, ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, एक्स के ऊपर, वाई इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये क्या है जी, डिपेंडेंट है। तो हम सादा लफ्जों में अपने इंडिपेंडेंट को अलग लिख सकते हैं और डिपेंडेंट को अलग लिख सकते हैं। तो ये इस तरह की फॉर्म को एक्सप्लिसिट फार्मूला बोलते हैं और हम फंक्शन को इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक हो गया, या लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन होगा उसको हम एक्सप्लिसिट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। कोई भी 1 वेरिएबल फंक्शन है तो हम उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाजमी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कौन सी, एक्सप्लिसिट वाली, ठीक हो गया। और इसी को हम बाय डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x का फंक्शन है। y क्या है जी, x का फंक्शन। तो हम डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। एक ये भी चीज है,
ठीक हो गया। एक चीज आपको पता होना चाहिए, या आप इसको एक और वे में लिख सकते हैं, वो है टेबुलर फॉर्म। ठीक हो गया। 4 चीजें मैंने बताई थी। हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का जिक्र किया है, और एक्सप्लिसिट फार्मूले की फॉर्म का जिक्र किया है, और तीसरी फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। हमने इस चीज को भी डिस्कस करना है। ठीक हो गया। हम इस चीज को भी डिस्कस करते हैं, टेबुलर फॉर्म। और बल्कि टेबुलर फॉर्म ये बनी हुई है, ये देखिए, ये टेबुलर फॉर्म है हमारे पास। ये टेबुलर फॉर्म है। ये देखिए हमने फंक्शन को टेबल की फॉर्म में लिख लिया है अपने। फंक्शन ये है, ये देखिए कोई भी फंक्शन है हमारे पास, जिस तरह यहाँ मैंने y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन लिया है, उसको मैंने टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। पहले मैं जनरल कोई रूल लेता नहीं था, कोई फंक्शन लेता नहीं था, तो इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। यहाँ मैंने बकायदा फंक्शन लिए हैं। ये देखिए एफ ऑफ एक्स की सूरत में एफ ऑफ एक्स प्रॉपर मैंने फंक्शन लिए हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में फंक्शन लिए। तो यहाँ पर जस्ट फंक्शन ये एक्स वाला फंक्शन लिया। ये देखिए एक्स की वैल्यू 1 डालें, y 1 आता है, एक्स की वैल्यू 2 डालें, y 2 आता है। ठीक हो गया। तो ये बकायदा हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है। तो इस तरह की फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इस तरीके से भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 है, एक डिस्क्रिप्टिव है, हम एक्सप्लेनेशन की स्टेटमेंट की फॉर्म में अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक हो गया। ये हमको बोलते हैं कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और इसको हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्सप्लिसिट फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये टेबल आपको बता चुका हूँ। और तीसरी चीज है एक और इसके अंदर, ग्राफिकली। हम ग्राफिकली भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर जगह मेरे पास कम है तो यहाँ पे मैं ग्राफ इसका बना देता हूँ। आप ये देखिए, अगर मैं इसी की इक्वेशन लेकर चलूँ y इज इक्वल टू एक्स वाली, ये देखिए मेरे पास बिलफर्ज करेंगे ये एक सेट है ए 1 2 3। मैं थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। बिलफर्ज करें कि ये एक आप फंक्शन f लेते हैं, और किस तरह डिफाइन है, a से b पर डिफाइन है, और a हमारे पास क्या है जी 1 2 और 3, और b हमारे पास क्या है जी 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। और फंक्शन मैंने क्या डिफाइन किया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जी। ठीक हो गया। और x क्या है हमारे पास, वही चीज है। ये यहाँ पीछे y भी लिख देता हूँ, और x हमने a से लिया है, लिख देता हूँ x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। ठीक हो गया। ये फंक्शन मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है। मैं 2 चीजें बता देता हूँ आपको। टेबल मैं पीछे बता चुका था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम टेबल बनाते हैं, टेबल बना के फिर हम उसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास x है, आप समझिएगा, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक हो गया। ये जिसको हम y भी बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। देखिए x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। यहाँ से हमने x लेना है। ये सारे जितने भी एलिमेंट है ना, हम जनरली इनको x बोला हुआ है। ठीक हो गया। तो x ये x इज इक्वल टू 1, जब x 1 होगा। अब ये देखिए x इज इक्वल टू 1 है, तो इस रूल के अंदर पुट करते हैं। मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स का 1 पुट करें 1। ठीक हो गया। ये बेसिकली y के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। y किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, y इसके अंदर b के अंदर बिलोंग कर रहा है। समझ आ रही है आपको। तो अब ये देखिए, ये बेसिकली ये एसोसिएट कर रहा है ये इसके साथ, यानी 1। समझ आ रहा है। इसी तरीके से जब हम x2 लेते हैं, ये x2 लेंगे तो पुट करें, जब 2 लेंगे f ऑफ 2 क्या आएगा, x का 2 पुट करें, यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू 2 आ गई है। ये देखिए, ये 2 जो है बेसिकली ये इसके साथ सेट करेगा, इसके ऊपर मैप करेगा। समझ आ रही है। इसी तरीके से जब आप तीसरा एलिमेंट लेंगे 3, ये भी इसकी जगह 3 आ जाएगा। x की जगह 3 पुट कर देना, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। ये
बात क्लियर है आपको। तो ये 3B बेसिकली, ये मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये मैप कोड है, ये उससे सेट हो रहा है। मैंने दूसरी तरीके से बना दिया, पहले मैंने इस तरीके से बनाया था कि आपको आसानी से समझ आई, पहले मेरे पास जगह कम थी, मैंने इसलिए इसको इस तरीके से बना दिया। ठीक हो गया। तो ये बुनियादी तौर पर इसकी ये कॉन्सेप्ट है। ये हम ग्राफ है, ठीक है, सॉरी ये टेबल है, हम टेबल की फॉर्म में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टेबल की फॉर्म है, ठीक हो गया। ये टेबल की फॉर्म में हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वन के ऊपर मैप हो रहा है टेबल की फॉर्म में, टू की फॉर्म 2 के ऊपर मैप हो रहा है, इसी तरीके से 3 के ऊपर मैप हो रहा है। तो हम इस तरीके से टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक तो एरो वाली तरीकाकार भी है, एरो वाला तरीकाकार हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला, ये हम इस तरीके से इसको इसके ऊपर मैप करते थे। ये एरो वाला मेथड भी है, बुनियादी तौर पर बाद बुक्स में लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने आपको 4 मेथड बताएं, लेकिन ये एरो वाला मेथड भी है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये टेबल वाला फॉर्म मेथड है, टेबल में 1 के ऊपर 2 के ऊपर 3 के ऊपर मैप होता है। तो टेबल के मेथड से हम इस तरीके से भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक होता है ग्राफिकली, हम टेबल की मदद से अपना ग्राफ भी बनाते हैं। ठीक हो गया। तो फंक्शन को ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने ग्राफ बनाना या सीखना बाद का काम है, तो जस्ट मैं टेबल बना देता हूँ, सॉरी ग्राफ बना देता हूँ, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए एक्स और वाई है, ये हमारे पास एक्स वाई प्लान है, तो ये एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है इस सेट एलिमेंट का, तो इसका लगभग ये ग्राफ बन गई। ठीक हो गया, ये इसका ग्राफ ये बने, ये तकरीबन इसका ग्राफ ये बनता है। ये मैं ग्राफ आपको बनाना सिखाऊंगा बाद में। तो ये इस फंक्शन को हम ग्राफिकली भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसके अंदर फंक्शन ये देखिए, ये फंक्शन ये रूल है, बेसिकली ये रूल है और ये दोनों सेट है। ठीक हो गया। अगर मैंने स्टार्टिंग में आपको याद हो तो मैंने इनपुट आउटपुट का जिक्र किया था। बेसिकली ये 2 इनपुट्स हैं इसकी, हम ये 2 पुट्स करते हैं, इनपुट्स करते हैं किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक हो गया। हम इसके अंदर इनपुट्स डालते हैं और आउटपुट हमारे पास इस फॉर्म में आती है। ठीक हो गया। फंक्शन के अंदर हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट किस फॉर्म में आती है, हमारी इस फॉर्म में आती है। बल्कि आप ये इनपुट है हमारे, सॉरी हमारा ये इनपुट है, ए हमारे पास इनपुट है, ए हम सिस्टम के अंदर फंक्शन के अंदर डालते हैं और आउटपुट हमारे इस फॉर्म में आती है। ये देखिए, तो ये 1 इस फंक्शन के अंदर डाला तो ये 1 हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आई है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। सिस्टम ने इसके ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमें 1 मिला। इसी तरीके से हमने 2 डाला सिस्टम के अंदर, सिस्टम ने इसके ऊपर प्रोसेस किया और उससे हमारे पास 2 मिला। इसी तरीके से 3 डाला तो सिस्टम ने प्रोसेस किया, ये सिस्टम है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये रूल है हमारे पास, इसने इसके ऊपर प्रोसेस किया, हमें 3 मिला। आप इस तरीके से इसको समझ सकती हैं। तो ये फंक्शन की बुनियादी हमने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की जो मेजर कंडीशंस हैं हमने उसको डिस्कस किया, फिर उसकी फंक्शन की डोमेन और रेंज, हमने इमेज और प्री इमेज को भी डिस्कस किया, और उसकी जो 4 मेजर रिप्रेजेंटेशंस हैं हमने उसको भी डिस्कस किया, और बुनियादी तौर पर हमने एक आधा फंक्शन लेकर भी चले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। तो उसको भी हमने उस वाले से भी हमने चीज़ें चेक की। तो जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है हमने टेबल की फॉर्म में भी चेक किया, और इसकी ग्राफिकली भी हमने देखी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और हमने एरो डायग्राम, जिसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। तो मैं बना भी देता हूँ, ये देखिए 1 2 3, तो ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यही चीज़ें आ जाती है। ये देखो सेम टू सेम वही चीज़ आ जाती है। ये 1 के ऊपर मैप हो रहा है, और 2 के ऊपर मैप हो रहा है, 3 के ऊपर मैप हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको जो इससे अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर हम डोमेन और रेंज फंक्शन की फाइंड करेंगे, ठीक है, फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, तो उस वीडियो में भी हम इस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें प्लीज़, और इनको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।